ऋषि दुर्वासा के श्राप को समझने से पहले शकुंतला दुष्यंत की कहानी को जानना आवश्यक है। यह कहानी पौराणिक कथाओं में भी आती है और महाभारत में भी, परंतु सबसे लोकप्रिय है। शकुंतला विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की संतान थी, जिसे मेनका ने वन में जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। कण्व ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए, जहां वह पलकर युवा हुई। एक बार जब ऋषि दुर्वासा आश्रम से दूर कहीं दूसरे नगर में गए हुए थे और शकुंतला सदा की भांति अपनी दोनों सखियों के साथ वन में विचरण कर रही थी, तब राजा दुष्यंत आखेट का पीछा करते वहां पहुंचे। शकुंतला मेनका की बेटी थी, अभिन्न सुंदरी थी। राजा उस पर मोहित हो गए। शकुंतला भी उनकी ओर आकर्षित हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। एक माह वन में शकुंतला के संग बिताकर और एक अंगूठी निशानी स्वरूप देकर राजा दुष्यंत अपने महल लौट आए। राजा दुष्यंत के लौट जाने के बाद शकुंतला उदास और सदैव राजा के ख्यालों में खोई रहने लगी। ऋषि कण्व अभी तक लौटे नहीं थे। एक दिन वह इसी तरह आश्रम में अकेली बैठी राजा की याद में खोई हुई थी कि ऋषि दुर्वासा ने आकर गुहार लगाई। दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो जग विदित है। 2-3 बार पुकारने पर भी जब शकुंतला ने नहीं सुना तो ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला, तुम जिसके ख्यालों में खोई हो वही तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला हड़बड़ाकर उठी और ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा, उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाने पर उसे तुम फिर से याद आ जाओगी। बाद की घटनाओं के कारण कहानी में इस श्राप का विशेष महत्व है। जब कण्व ऋषि लौटे और उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपनी पालिता बेटी के विदाई की तैयारी शुरू कर दी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि तब शकुंतला गर्भवती थी। ऋषि ने उसे अपने एक शिष्य के साथ विदा किया। राह लंबी थी और बीच में ही शकुंतला नदी में उतरी तो उनके हाथ से अंगूठी फिसलकर गिर गई। राजसभा में पहुंचने पर जब शकुंतला ने अपना परिचय दिया तो पाया कि राजा संपूर्णतः उसे भूल चुके हैं और ना ही उन्हें किसी विवाह की स्मृति है। शकुंतला ने जब अंगूठी दिखानी चाही तो पाया कि वह भी नदारद है। वह भरी सभा में झूठी प्रमाणित हो गई। शकुंतला ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया और पितृगृह न लौटकर अकेली रहने लगी, जहां उसने एक बालक भरत को जन्म दिया। इधर हुआ यूं कि शकुंतला की उंगली से फिसली अंगूठी एक मछली ने निगल ली और जिस मछुआरे ने उसे पकड़कर काटा उसके हाथ लगी। वह साधारण सी अंगूठी नहीं थी, बहुत बेशकीमती थी। अतः मछुआरे ने अंगूठी ले जाकर राजा को दे दी। उसे देखते ही राजा दुष्यंत को पूरी बात याद आ गई और उसने तुरंत शकुंतला की खोज प्रारंभ करवा दी। शकुंतला पितृगृह तो गई नहीं थी, अतः राजा जब तक उसे खोज पाया भरत बड़ा हो चुका था। दरअसल दुष्यंत ने एक बार एक बालक को बाघ के बच्चे के संग खेलते देखा। वह उसकी बहादुरी देख दंग रह गया। उसके माता पिता का पता लगाते लगाते वह शकुंतला तक पहुंचा। नाटक की भाषा काव्यमय और उपमाएं अद्भुत हैं। अच्छा साहित्य, चाहे वह किसी रूप में हो, उपन्यास, नाटक अथवा कुछ और, वह महज कहानी ना होकर तत्कालीन समाज का दर्पण होता है। अभिज्ञान शकुंतलम से हम अनेक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विश्वामित्र और मेनका विवाहित नहीं थे, परंतु फिर भी उनकी बेटी को अवैध होने का कोई दंश नहीं भोगना पड़ा था। उस समय के 6 प्रकार के विवाह में एक था गंधर्व विवाह। इसमें स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से विवाह करने के अधिकारी थे। यहाँ तक कि बड़ों की आज्ञा अथवा उपस्थिति भी आवश्यक नहीं होती थी और ना ही किसी पंडित की। और यह विवाह पूर्णतः मान्य था।